हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आप लोगों को एक्ने, मुहासे, कील के बाद होने वाले स्कार के बारे में जानकारी दूंगा कि उसका क्या सबसे अच्छा इलाज होता है। एक तो इलाज कितने टाइप का होता है और ये स्कार मार्क कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि सबके जो स्कार है उनका टाइप अलग है, ट्रीटमेंट अलग है। एक बार आपने कारण समझ लिया कितने तरह के इलाज हैं, आपके लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट है वो समझ पाएंगे, राइट। एक्ने के बाद, मुहासे के बाद दो प्रॉब्लम होती है। एक तो हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, दाग और धब्बे की, जो अपने आप ही ठीक हो जाती है 2-3 महीने में। और अगर आपको जल्दी इलाज करवाना है, उसका इलाज है, जो इलाज होता है कील मुहासों का। कील मुहासों का ऐसा इलाज जिसमें स्किन की एपिथेलियम जल्दी जल्दी झड़ने लगे, जैसे कि ऑयली स्किन साफ हो, ऊपर की डेड लेयर अच्छे से निकले, वो वाले इलाज दाग धब्बों के लिए काम करते हैं। तो आप जो नेचुरल जो रेमेडीज हैं वो ट्राई कर सकते हैं अलग अलग, जैसे दही है, लेमन है, एलोवेरा है। इन सब में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऊपर की एपिथेलियम को रीजनरेट करते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। या ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि रेटिनाइड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, रेटिनाइन है, एडापालिन है, ये ट्राई करें। या ऐसी क्रीम जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, उससे मुहासे भी ठीक हो जाएंगे, दाग धब्बे भी ठीक होंगे। दाग धब्बे को पहचानने के लिए आप ऐसे स्किन टच करेंगे तो कुछ नीचे फील नहीं होता, अगर फील हो रहा है तो वो स्कार है। स्कार लाइफ लॉन्ग रहता है, दाग धब्बे 2-3 महीने में चले जाते हैं। अब बात करते हैं स्कार, जिसपे मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। स्कार दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो स्कार है जिसमें कोलेजन ज़्यादा बनता है तो ऊपर की तरफ आ जाता है, उसको हाइपरट्रॉफिक स्कार। और थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए तो क्लाइड यूजली चेहरे पर नहीं होता, चेस्ट और बैक में होता है। हाइपरट्रॉफिक स्कार भी कमी होता है, वो उन लोगों में होता है जिसमें खुद के जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी हो या बहुत बड़ा इन पिंपल वगैरह रहा हो। तो यूजली स्कार पिंपल में तब बनता है जब पिंपल बड़े साइज के होते हैं, मतलब जो एक्ने है वो बड़ा हो, पिंपल हो या सिस्ट हो या नोडुल्स हो या पैप्यूल पस्ट्यूल हो। इसके अलग अलग टाइप हैं जिसमें पस सेल का कलेक्शन होता है। जब ये इन्फ्लेमेशन सबसाइड होता है तो शरीर के अंदर ही कोलेजन बनता है ताकि ये सारी फिलिंग की पूरी प्रोसेस हो जाए। ऐसे लोग जिनको मुहासे, ओपन हेड या सिर्फ क्लोज हेड की प्रॉब्लम है, उसमें स्कार नहीं बनता, उसमें यूजली दाग धब्बा ही बनता है। स्कार तभी बनता है जब आप अपनी स्किन को ज़्यादा ट्रॉमा पहुंचाओ, चोट लगाओ, किसी भी तरह से एब्रेजन करो या नेल से ट्रॉमा करो, राइट। तो अभी स्कार जो बनता है डिप्रेस टाइप के, एट्रोफिक टाइप के, उसके भी टाइप होते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, समझाता हूँ क्या टाइप है और हमारे पास क्या क्या इलाज उपलब्ध हैं या आपके लिए क्या सूट करेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है इपिथेलियम, ऊपर की लेयर, इसके 4 लेयर होती हैं। ये सबसे ऊपर वाली लेयर की है। स्कार की प्रॉब्लम यहाँ के कारण होती है, यहाँ पे कोलेजन है, राइट, सबक्यूटेनियस एरिया में, और यहाँ पे डर्मिस। अब होता क्या है, ये जो दिख रही है ये ग्लैंड्स है, सीवेशियस ग्लैंड है। इसके अंदर ही सीबम का कलेक्शन होने से, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होने से बनता है एक्ने। और एक्ने में अगर इन्फ्लेमेटरी सेल्स आने लगते हैं, यहाँ पे जैसे पस सेल आने लगता है ज़्यादा, उस केसेस में यहाँ पे कोलेजन बनता है, राइट। कोलेजन बनने के कारण ही सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो कोलेजन अगर ज़्यादा बनता है तो हाइपरट्रॉफिक स्कार, अगर कम बनता है तो एट्रॉफिक स्कार। एट्रॉफिक स्कार के टाइप ऐसे होते हैं, एक तो इस तरह का एकदम शार्प टाइप का हो, इसको हम लोग बोलते हैं आइस पिक टाइप का, ये सबसे कॉमन है और सबसे डिफिकल्ट इसको ट्रीट करना, जिसमें एकदम से शार्प गड्ढे बना हो। दूसरा टाइप है ये रोलिंग टाइप का, इसमें दिक्कत है ऐसे फाइब्रस बैंड जो नीचे की तरफ जाते हैं, डर्मिस में लगते हैं, इनको भी अगर नहीं तोड़ेंगे तो इलाज उतना जो असरकारक नहीं होगा, इलाज उतना असरकारक होगा नहीं। तो रोलिंग टाइप वाला भी थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है ट्रीट करना। और जो तीसरा है वो है शैलो, ऐसे हल्का सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स कार टाइप का। ये सबसे कम होता है 10 से 20% में, और इसका इलाज अच्छा है। तो इस तरह से 3 टाइप के डिप्रेस टाइप के स्कार हैं। तीनों के लिए जो इलाज का ऑप्शन अलग अलग है, इसलिए आपको हमेशा इलाज डर्मेटोलॉजिस्ट से कराना है, क्योंकि स्कार का ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। वो जो क्रीम है, लोशन है, उनसे, फेस वॉश, इन सब से ठीक होने वाला नहीं है। और दूसरा, स्कार जो घरेलू चीज़ें होती हैं उनसे भी ठीक होने वाला नहीं है, यूजली इतना आराम नहीं मिलता क्रीम वगैरह से। क्यों नहीं होता वो मैं बताऊंगा। तभी हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो 2 तरह का है। एक तो हम इसको रीसर्फेसिंग बोलते हैं, ऊपर की जो सरफेस है यहाँ पे, ये वाली सरफेस, इसको हटाएं। इसको हटाने से जो नई स्किन आती है वो, उसमें एक तो जो दाग धब्बे रहते हैं वो कम होते हैं, और नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ
लिफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो कोलेजन के कारण हो रही है। कोलेजन नीचे की तरफ कम बना है। हीलिंग के समय कोलेजन कम बनता है तो डिप्रेस स्कार, अगर ज़्यादा बन जाए तो हाइपरट्रॉफिक स्कार। हाइपरट्रॉफिक स्कार की लाइट अलग चीज़ है, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। उसमें इंजेक्शन देते हैं लीजन के अंदर, उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है या तो लेजर से रिमूव किया जाता है। तो हाइपरट्रॉफिक स्कार की लाइट डिफरेंट है। अभी हम बात सिर्फ एट्रॉफिक की कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रोसीजर है उसको हम लोग बोलते हैं रीसर्फेसिंग करना, मतलब ऊपर की सरफेस को हटा देना, रीसर्फेसिंग। ये बहुत अच्छा इलाज नहीं है। तो ये कैसे किया जाता है? दो चीज़ों से। एक तो क्रीम से हम कर सकते हैं, जो पीलिंग वाली क्रीम होती हैं जिसके अंदर ऐसे कंटेंट होते हैं जो ऊपर की इपिथेलियम को हटाते हैं, जैसे रेटिनाइड बेस्ड क्रीम होती है, आइसोट्रिटिनाइन है, एडापालिन है, या तो अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड है ना, लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, इस तरह की क्रीम्स हैं, या एजिलिक एसिड है, ये ऊपर की लेयर को हटाते हैं। तो ये जो इधर बॉक्स स्कार टाइप की या बिल्कुल हल्के हल्के अगर स्कार हो उसमें काम करता है, बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो रीसर्फेसिंग हो गई एक तो केमिकल तरीके से, राइट। इसका इलाज बहुत लंबा चलता है, स्कार का इलाज आपको कम से कम 1.5-2 साल लेना पड़ेगा और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। इसलिए ऐसे लोग जो क्रीम यूज करते हैं स्कार के लिए, वो समझ लें कि उनको बहुत अच्छा उससे रिजल्ट मिलने वाला नहीं, थोड़ा बहुत मिल सकता, बहुत अच्छा नहीं। अब दूसरा है हमें रीसर्फेसिंग करना। एक तो हो गई केमिकल, जो मैंने बता दिया कि केमिकल में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी होता है, उसकी बात करेंगे बाद में। फिजिकल है, फिजिकल में हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो डर्म एब्रेजन या एक इसके अलावा माइक्रोडर्म एब्रेजन है, राइट। माइक्रोडर्म एब्रेजन में सिर्फ ऊपर की इपिथेलियम, ये स्ट्रेटम कार्नियम निकालते हैं, और जो डर्म एब्रेजन है ऊपर की पूरी इपिथेलियम निकाल देते हैं। पूरी इपिथेलियम निकालने से नीचे की नई इपिथेलियम आएगी। तो डर्म एब्रेजन में क्या है, इपिथेलियम निकालने से एक तो पिन पॉइंट हेमरेज होगा, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, आप धूप में नहीं जा सकते हो ना, और उसके अलग कॉम्प्लिकेशन है और बहुत अच्छा काम भी नहीं करता। तो ये बेसिकली हो गया रीसर्फेसिंग। अब जो मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है मैं उसकी बात करता हूँ, कोलेजन इंड्यूसिंग थेरेपी। आपने यहाँ पे मैंने बताया था, ये होने के बाद कोलेजन कम बना था, इसलिए ये डिप्रेस टाइप की स्कार बने थे। जब हीलिंग की प्रोसेस हो रही थी तब कोलेजन कम बना था। अभी हमें इस कोलेजन को इंड्यूस करना है, तो यहाँ पे इंड्यूस करना है नीचे पे, राइट। अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन ये आइस पिक का ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहले तो समझना ये सारा ट्रीटमेंट है बॉक्स स्कार के लिए। इनमें भी ट्राई कर सकते हैं पर रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता नहीं है। तो कोलेजन हमें बनवाना है। कोलेजन तब बनता है जब कहीं पे ट्रॉमा होता है, चोट लगती है, चोट होने के बाद जब हीलिंग की प्रोसेस होती है उस समय कोलेजन बनता है। तो कोलेजन बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। जो इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन, एक तो है माइक्रो निडलिंग। माइक्रो निडलिंग मतलब कि नीचे जो यहाँ पे लेयर है सुपरफिशियल डर्मिस की, यहाँ पे चोट पहुँचाएं, उसके लिए डर्मा रोलर आता है, डर्मा पेन आता है, उसको चलाने से थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होने लगती है, राइट। तो पहला ऑप्शन हो गया माइक्रो निडलिंग। मैं यहाँ पे डर्मा रोलर और डर्मा पेन का इमेज लगा देता हूँ, आप देख लीजिए इसको। इस तरह के ट्रीटमेंट भी थोड़े आपको 2-3 साइकिल लेने पड़ते हैं, एक एक महीने के अंतराल में, और उस तरीके से रिजल्ट आता है। बहुत अच्छा नहीं आता, इस वाले में आ सकता है, इन सब में बहुत अच्छा आता नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोलेजन इंड्यूस करने के लिए पीआरपी का इंजेक्शन दिया जा सकता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये पेशेंट का ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके जो प्लाज्मा लेयर बचती है, जिसमें बहुत तरह के ग्रोथ फैक्टर होते हैं, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, वो सारे डालने से कोलेजन बनने लगता है और ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है। इसके अलावा हम CO2 लेजर, फ्रैक्शनल लेजर ये दे सकते हैं। यहाँ पे CO2 लेजर देने से जो कोलेजन है वो सिंथेसिस होने लगता है और ऊपर की जो इपिथेलियल सरफेस है वो भी नहीं आती है। तो CO2 लेजर अच्छा ट्रीटमेंट, इससे स्कार काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसको भी 2-4 साइकिल देनी पड़ती है। तो एक हो गया अभी CO2 लेजर। इसके अलावा कोलेजन स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पे आइस पिक वाले का ये ट्रीटमेंट है। इसमें हमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, TCA का इंजेक्शन दिया जाता है अंदर। ये यहाँ पे कोलेजन को इंड्यूस करता है, बनाता है, राइट। इंजेक्शन देना है TCA का। आइस पिक वाले का ट्रीटमेंट जो एकदम शार्प गड्ढे होते हैं उसका इलाज यही होता है। जो बाकी के इलाज में बता रहा था वो उसमें उतने काम नहीं करते, बॉक्सकार या रोलिंग वाले में करते हैं। अब आ जाते हैं, यह तो कोलेजन इंड्यूसिंग हो गया। इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट है, जैसे सबसीजन है। सबसीजन का मतलब क्या है
कि यहाँ पे स्किन के नीचे नेडल डाल के और ये जो स्कार है इसको हटाना, तोड़ना, ये यूजली तब किया जाता है जब आपको तुरंत ही ज़रूरत है कि मुझे अभी 1 महीने में मेरे स्कार हट जाए। तो एक तरह का इसमें नेडल डाल के, सबसिजन मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन नेडल डाल के स्कार को तोड़ना, एक तरह का ये सर्जिकल प्रोसीजर बोल सकते हैं। इसमें ये यहाँ पे जो कोलेजन के बैंड है वो टूट जाएंगे और स्किन ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है और नया कोलेजन भी बनता है। तो एक तो ये सबसिजन हो गया। इसके अलावा हम स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर भी कर सकते हैं, मतलब ये जो स्किन है ऐसे फैल जाए, टाइट हो जाए। टाइट होने से जो डिप्रेस स्कार है वो कम दिखे। तो टाइटनिंग के लिए यूजली क्या यूज किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी हीट। रेडियो फ्रीक्वेंसी हीट देने से, हीट से कोलेजन इंड्यूस होता है। तो स्किन टाइटनिंग एक और विकल्प है। इसके अलावा एक जो तुरंत इलाज के लिए विकल्प है वो है डर्मल फिलर। डर्मल फिलर्स में क्या है, स्किन के जो नीचे की लेयर है सबक्यूटेनियस में, यहाँ पे कुछ डाल देंगे, राइट। तो ये जो डिप्रेस एरिया है वो उभार हो जाएगा। डर्मल फिलर में ऐसे सब्सटेंस डालना जैसे हाइलुरोनिक एसिड डाल देना है, तो या कुछ और सब्सटेंस होते हैं। तो डर्मल फिलर यूजली टेम्परेरी होता है, मतलब 9 महीने या 1 साल तक चलता है। कुछ परमानेंट भी फिलर्स होते हैं, तो डर्मल फिलर भी एक ऑप्शन हो गया। तो बेसिकली जो नीचे की लेयर है उसको हमें अपलिफ्ट करना है, क्योंकि कोलेजन कम बना था इसलिए ये मुहासों के बाद स्कार हुआ है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्कार के टाइप कितने तरह के होते हैं, और इसमें जो केमिकल ट्रीटमेंट है, जो क्रीम्स हैं, वो बहुत अच्छे से काम नहीं करती हैं। इसके लिए आपको कुछ इसी टाइप के अलग अलग प्रोसीजर हैं वो सब कराने पड़ते हैं। सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। आपको उनकी क्लिनिक पे जाना है। सबसे पहले तो ये असेसमेंट होगा कि ये पोस्ट एक्ने स्कार है कि कुछ और प्रॉब्लम है। वो है तो किस टाइप का। हाइपरट्रॉफिक का इलाज बिल्कुल डिफरेंट है और एट्रॉफिक के इलाज बिल्कुल डिफरेंट है। एट्रॉफिक में 3 टाइप के हो गए, बॉक्सकार हो गया या आइसपिक टाइप के, रोलिंग टाइप के। इन तीनों के लिए भी अलग अलग ट्रीटमेंट है और ये जो ट्रीटमेंट है ये 100% इफेक्टिव नहीं है। कुछ में इफेक्टिव होंगे, कुछ में दूसरा ट्रीटमेंट ट्राई किया जाएगा, कुछ में हो सकता है बिल्कुल भी आराम नहीं मिले। तो अलग अलग जो आपको लोग दिखते हैं जिनके चेहरे पे पिंपल के बाल स्कार रहते हैं, इसलिए क्योंकि वो क्रीम तो बहुत तरह की ट्राई करते हैं लेकिन उनका ज़्यादा असर नहीं। इसलिए जो मार्केट में क्रीम आती है उसको आप एक बार ट्राई कर सकते हो, पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा दिमाग में नहीं रहे। क्योंकि जो क्रीम्स वगैरह हैं वो जो बिल्कुल हल्के स्कार है उसमें काम करती है और कम से कम आपको 2-2.5 साल इस तरह का इलाज करने की जरूरत होती है। तो जिसके भी पिंपल के बाद स्कार बना है वो समझ लें कि इतने तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शन है और ये ट्रीटमेंट ऑप्शन आप करवा सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। तो दाग से जो धब्बे हैं, मार्क्स है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो चूंकि पिंपल के साथ ही चलता है तो पिंपल वाला ट्रीटमेंट ही, एक्ने वाला ट्रीटमेंट भी उस पर काम करता है, पर ये स्कार लाइफ लॉन्ग रहता है क्योंकि इसके अंदर कोलेजन वाली प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोगों ने लगभग सारा कुछ समझ लिया है इसके बारे में। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट्स में डालो, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।